हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट काफ़ी बोरिंग यहाँ पे हो चुका है और ये कोई हफ्ते भर की महीने भर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब लिटरली कई साल यहाँ पे हो चुके हैं कि बाजार एक ही दायरे में यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, वैसे तो देखा गया मार्केट के हर एक फेज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनमें से ये भी एक फेज़ होता है एंड ये काफ़ी इरिटेटिंग फेज़ होता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट अगर कोलैप्स भी हो रहा है ना, कि गिर रहा है भाई, 24,000 टूट गया, 23 टूट गया, 22 टूट गया, 21 टूट गया, 20 टूट गया, 19 पे आ गया, तो भी मतलब बोलते हैं ना कि काफ़ी मार्केट में मतलब चीज़ें स्टडी करने लायक होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स तो मतलब लिटरली 60, 70, 80 कितना नीचे यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे का कोविड का फेज़ था, बट ये वाला जो फेज़ होता है ना, ये काफ़ी जानलेवा रहता है, क्योंकि ये लिटरली मतलब अगर आप चेक करोगे साल भर में मार्केट जिधर था उधर ही है, 1-1.25% नीचे, मतलब क्या, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट 5 साल का डेटा भी अगर देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक मार्केट ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट अब 2 साल कंप्लीट होने के लिए आ जाएंगे एंड मार्केट वहीं पे हम लोग को अटका पड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, बाजार में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, आपको तेज़ी मिलेगी, एक्सट्रीम तेज़ी मिलेगी, मंदी मिलेगी, एक्सट्रीम मंदी मिलेगी, और ये कंसोलिडेशन टाइप का फेज़ भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऐसे सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए कि काफ़ी सारे लोग मार्केट छोड़कर भागना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर है। ठीक है, बाजार में बुल रन होगा तो हर कोई आएगा, एंड जब बाजार इस सिचुएशन में जाएगा तो हर कोई अपना डीमैट अकाउंट बंद करेगा। ठीक है, या फिर डीमैट अकाउंट बंद करने के साथ साथ कोई अगर म्यूचुअल फंड वाला है तो वो अपनी एसआईपी रोक देगा, म्यूचुअल फंड के अकाउंट बंद करेगा। और ये कोई उड़ती उड़ती बात नहीं है कि करेगा एंड ऑल दैट। एक्चुअल में हमारे पास डेटा भी, एमफी का लेटेस्ट डेटा भी हम लोगों ने देखा था, अभी अप्रैल में ही पब्लिश हुआ था, इसी महीने में, कि जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट की करंट सिचुएशन के चलते एसआईपी स्टॉपेज रेशो 11 महीने में पहली बार 100% को भी क्रॉस कर गया। मतलब लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ओवर द 53 लाख एसआईपी अकाउंट्स हम लोग को बंद, या फिर मैच्योर तो क्या ही होते हैं, सबको पता है, बंद ही होते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो एसआईपी स्टॉपेज रेशो 100% को क्रॉस करना मतलब क्या। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट को ओपन भी करते हैं, एंड बहुत सारे पुराने लोग अकाउंट को क्लोज भी करते हैं। सो जब भी यहाँ पे अकाउंट क्लोज का नंबर ओपन होने वाले नंबर से ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त एसआईपी स्टॉपेज रेशो क्या हो जाता है, 100 को क्रॉस करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, या आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, ये क्लोजिंग का डेटा है और ये ओपनिंग का डेटा है। अगर ओपन करने वाले मान लो यहाँ पे 40 है, जस्ट एक ऐसे रैंडमली बोल देता हूँ, ठीक है, बट क्लोज करने वाले भाई 70 है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि यस, यहाँ पे एसआईपी स्टॉपेज रेशो 100 को क्रॉस करेगा। एंड वहीं पे हम कह सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे उल्टी है, थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं कि ओपन करने वाले मान लो यहाँ पे 80 है, ठीक है, और क्लोज करने वाले केवल 60 है, तो एसआईपी स्टॉपेज रेशो 100 के नीचे दिखता है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी हमने जो देखा, क्या देखा यहाँ पे, एसआईपी स्टॉपेज रेशो 100 के ऊपर चला गया 11 महीने में पहली बार। ये यही चीज़ दिखाता है, क्या दिखाता है, कि क्लोज करने वाले एक्सीडिंग न्यू एडिशन। सो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि यस, लोग यहाँ पे मार्केट से भाग रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको बिजनेस की ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब क्या, अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके नंबर्स कैसे आएंगे। क्या एकदम ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट नंबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। उन्होंने अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस भी दिखा दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, बट हर किसी को पता ही है कि ऐसे सिचुएशन में उनके जो नंबर्स रहेंगे खराब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बिजनेस की मतलब बोलते हैं ना, जड़ पकड़नी आनी चाहिए। जब भी मैंने इसको लेकर भी वीडियो इसके पहले भी आपको बताया था, तभी भी उस वीडियो में मैंने यही पॉइंट आपको बताया था। जब अब भविष्य में Q4 के नंबर सामने आएंगे तो इससे रिलेटेड काम करने वाली जो बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं वो पिटेंगे ही पिटेंगे, उनके नंबर्स तो खराब आएंगे ही आएंगे। सो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। ऊपर से इस प्रकार के माहौल में होता क्या है, आईपीओ। क्या आईपीओ अभी आपको नजर आ रहा है? एक टाइम पे तो ऐसा होता था कि रैंकिंग देनी पड़ती थी कि इस आईपीओ में पहला अप्लाई करो, फिर इसमें अप्लाई करो, फिर इसमें 1 2 3 4 रैंकिंग देनी पड़ती थी। अब तो रैंकिंग ही छोड़ दो, आईपीओ कुछ आते ही नहीं है। ठीक है, एसएमई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई आता है तो कोई जोश ही नहीं होता है। दिखता है आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई वीडियो, मतलब पहले जैसे रहता था वैसे नहीं ना। सो कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो कि ये आईपीओ से रिलेटेड भी, मतलब अगर ज़्यादा आईपीओ आएंगे तो उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। एंड अगर आईपीओ आएंगे ही नहीं, कम आएंगे, अनअट्रैक्टिव आईपीओ आएंगे, तो भाई उनकी कमाई भी रुक जाती है। सो ऐसी एक कंपनी है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते जो यहाँ पे क्या करती है, इन दोनों बिजनेस में काम करती है। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर ज़्यादा एसआईपी आएगी तो उसकी कमाई अच्छी होगी, देन आईपीओ अगर बार बार आएंगे तो उसकी कमाई अच्छी होगी,
और ये यूजुअली चीज़ें हमें बुल रन में एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल जाती है, तो कंपनी की कमाई सॉलिड रहती है। पर अभी क्या चल रहा है, क्या अभी उस प्रकार का बुल रन है? बिल्कुल भी नहीं। एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ते ही जा रहा है, आईपीओस का तो कोई नामो निशान है नहीं, तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार की कंपनी की हालत खराब होगी होगी। इसीलिए जो लोग पूछ रहे केफिन टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी दोस्तों आज के दिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को पिटते हुए देखने को मिला है। स्टॉक कितना गिरा है? 8.25%। और कौन से सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट, इसका काम ही वही है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बैक एंड को संभालना, आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड चीज मतलब बिजनेस यहाँ पे करना। तो ये डबल झटका इस कंपनी को हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब क्या है, यस कंपनी के Q4 के नंबर खराब देखने को मिल गए, तो ये रिएक्शन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था और इसीलिए कंपनी पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सिर्फ ये नहीं, इसी के साथ साथ कुछ और भी सेम सिमिलर टाइप के बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, वो भी पिटते हुए देखने को मिल गए। इवन तो उनके नंबर नहीं आए हैं, उनके नंबर तो आएंगे 4-5 मई को आने वाले हैं। सो ये चीज़ जिस वक्त आपको समझ में आएगी, आप प्रॉपरली बिजनेस को समझ पाओगे, मतलब मार्केट को समझ पाओगे। सो आप देख सकते हो पिछले साल ईयरली अगर ना जो अर्निंग थी कंपनी की, अर्निंग नहीं रेवेन्यू की बात कर ले, 283 करोड़ था। मार्च में कितना है? ठीक है 347 करोड़। दिसंबर में कितना था? 371 करोड़। तो आप देख सकते हो क्वार्टरली तो गिरावट यहाँ पे हो ही गई। ठीक है, ईयरली चलो ठीक है, जंप नज़र आ जाती है। देन बहुत कुछ खर्चे बिर्चे रहते हैं, वो सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है? 85 करोड़ का हुआ करता था साल में, वो कितना हो गया? 81 करोड़। तो साल भर का प्रॉफिट नीचे आया। 3 महीने पहले 92 था, वो भी आप देख सकते हैं 81 नीचे है। एंड अर्निंग्स भी EPS 4.94 से 4.7 नीचे, 5.33 4.7 ये भी नीचे। ठीक है, यहाँ पे लेबर कोड के चलते वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का फर्क पड़ता है, बट ये एक अनुमान वाली ही चीज़ थी, क्योंकि केफिन टेक की अगर बात कर ले तो ये म्यूचुअल फंड IPO इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा कमाई यहाँ पे करती है। और फिलहाल का जो माहौल है, ठीक है, जिस प्रकार का मौसम है मार्केट में, तो हर किसी को यहाँ पे पता है भाई कि इनकी जो फसल निकल कर आने वाली है वो कंपैरेटिवली कम ही निकल कर आएगी, और वही चीज़ें हम लोग को रिजल्ट के फॉर्म में साफ साफ देखने को मिली है। अच्छा, कुछ लोग एक चीज़ को लेकर, ये वैसे तो मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ, बट नए लोग आते हैं ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर एक चिंता व्यक्त करते हैं। कौन सी? कि सर केफिन टेक में प्रमोटर देखिए 22.89, फिर 87, फिर 86 कम हो रहा है। और कुछ सालों पहले की अगर बात कर ले, 2023 की बात कर ले, प्रमोटर 49 थे, ठीक है 49.12, फिर 39, 38 हो गए। ऐसा करते करते अब वो तो 22 आ गए। सो क्या ये डरना चाहिए? तो मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ कि अगर प्रमोटर अपना अगर माल निकाल रहे हैं तो कोई तो यहाँ पे क्या करेगा? बाय करेगा कि नहीं? तो वो बाइंग करने वाला अगर सिर्फ पब्लिक होगा तो फिर आपकी जो चिंता है वो जायज़ है। बट अगर प्रमोटर अपना माल यहाँ पे बेच रहे एंड अगर वो माल इंस्टीट्यूशन वाले खरीद रहे, वेदर FIS और DS, तो उतना डरने की ज़रूरत है नहीं। सो इस केस में भी वही सिनेरियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 49 थे, FIS 8 था, DS 23 था, पब्लिक 19 था। एंड आज की अगर बात कर ले तो FIS आप देख सकते हैं 26 चला गया, DS की बात करें तो 25 चला गया, पब्लिक भी 25 है, प्रमोटर भी 22 है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, डरना कब होता है? जैसे मैंने कहा कि अगर FIS यहाँ पे है नहीं, सिंगल डिजिट में 2-3% है, ये भी 2-3% है, और पूरा माल प्रमोटर से पब्लिक को ट्रांसफर हो रहा है, सो फिर वो एक डरने वाला पैटर्न यहाँ पे होता है। और कोई शेयर इनका गिरवी है कि नहीं, तो वो भी आप देख सकते हो, जितना स्टेक है कोई भी फिलहाल तो गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगेन दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले कंक्लूजन क्या है? जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा कि बिजनेस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अगर होती तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता चल जाती है कि हाँ भाई इनके नंबर्स कैसे आएंगे। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, अब डीमैट अकाउंट वाली कंपनियां भी है, CDSL भी है, NSDL भी है, ठीक है, देन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भी है, ठीक है। या फिर अगर हम केफिन टेक के ही फॉर्म की अगर बात कर ले, सिमिलर काइंड ऑफ थोड़ा सा बिजनेस अगर किसी का है, तो कैंप्स की अगर बात कर ले तो कैंप्स भी देख लो आज के दिन बिना किसी मतलब के 3% डाउन है, ठीक है। इनके नंबर तो आए नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि मई के फर्स्ट हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। सो ये क्या रहता है, इनको भी अंदाज़ा आ जाता है भाई कि केफिन टेक का नंबर इस प्रकार से आया है, तो हमारे भी नंबर शायद से उसी प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली स्टॉक खुद को उतना एडजस्ट यहाँ पे कर लेता है। अगर अच्छे आए नंबर तो वेल एंड गुड, तो स्टॉक उस प्रकार से रिकवरी भी दिखा देता है। बट अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट क्या है, आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो लोग पैनिक होते हैं ना कि सर स्टॉक में क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, भाई वो रिकमेंडेशन में दे नहीं सकता। बट अगेन आपको बिजनेस समझ में आ गया तो आपको इस सवाल का जवाब मिलता है। जैसे ही बुल रन यहाँ पे आ जाते हैं तो इन कंपनीज के नंबर एकदम मतलब रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड निकल कर आते हैं। आप चेक कर लो, मैं आपको चाहता हूँ एक होमवर्क भी देना चाहूँगा, आप देख लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। निफ्टी एकदम ऑल टाइम हाई पे जा रहा था,
ठीक है, SIP एकदम ऑल टाइम हाई पे जा रहे थे। चेक कर लेना डीमैट अकाउंट की संख्या कहाँ पे थी, चेक कर लेना म्यूचुअल फंड का SIP स्टॉपेज रेशो तभी कितना था, चेक कर लेना इन्हीं कंपनीज का तभी के रिजल्ट कैसे निकल कर आते थे। आपको सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ये फेजेस आपको हमेशा मिलेंगे मार्केट में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से ये कंपनी अपने अर्निंग्स यहाँ पे दिखाती है। अभी खराब टाइम चल रहा है, खराब पिच है, तो स्कोर भी खराब ही रहेगा। जब अच्छा पिच आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, मार्केट वापस अच्छा भागेगा, तो इनके भी वापस दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से अपने स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।